छापने के लिए मेरी बेटी को लाश को अंदर दफना दिए 10 फीट अंदर खंदवा कर। अच्छा, मिट्टी के साथ गलत काम भी किया उन्होंने? रिपोर्ट तो आया यही पोस्टमार्टम में कि जो गलत काम किया है, रस्सी गर्दन में भी आया है। जब उन लोग को पता चला गुड्डू सिंह को कि वहाँ पे रेड मराने वाला, तो गुड्डू सिंह जब वहाँ पे उससे पूछने आया पहले, तो बोलता है कि वो मेरी पोती लगती थी, हम उसके साथ, तो हम उसको क्यों किडनैप करेंगे, हम तो खुद ही मेंटली रूप से। जब मीठी के साथ ऐसे हुआ है तो हम लोग के साथ तो कभी भी ऐसे हो सकता है। मीठी जब वहाँ गई तो उसके साथ ऐसे हुआ, जब उसके बगल में पड़ोस के थे। हाँ, पहले से लड़की सप्लाई करते थे, उसके भाई भी जो है दिल्ली में लड़की सप्लाई करते थे, और गुड्डू सिंह भी इसमें शामिल थे। क्या बोल रही है? बुलडोजर ला के उसको हटा दीजिए। वो खुफिया बिल्डिंग जब तक रहेगा क्राइम होते रहे। मतलब वो अंडरग्राउंड इस टाइप का बनाए हुए हैं, और यहाँ अंडरग्राउंड में ही लड़की का सप्लाई करते रहे। राकेश मुखिया जो है वो अपने पैसे के बल पे जाकर छुड़वा लिया ओम जी को, अपने नौकर को छुड़वा लिया। फिर दूसरा दिन जब आया पुलिस तो ओम जी को और उसके नौकर को ले गया। तब उसे जब पिटाई लगा, जब ड्रिल मशीन से उसके हाथ पैर में छेद करने की बात आया, तब वो जाके सच बोला कि मीठी का लाश उसी घर में है। हाँ, जब मीठी के साथ ऐसे हो गया तो हम लोग के साथ भी अब कभी भी ऐसे हो सकता है। इसलिए उन लोगों को जैसे मीठी का हाथ पैर काटा, उन लोगों को भी सजा मिलना चाहिए, मीठी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी को फांसी का बदला फांसी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जो और राकेश मुखिया से जो साथ दिए हैं उनको भी करवाई सजा हो और सजा मिले उनको भी, जो दरबार को पैसा को बंद कर। तो उससे पूछा कि ओम भैया मेरी दीदी आई है, मीठी आई, बोला नहीं आई है। लेकिन सबको शक था क्योंकि लड़की वो सप्लाई करता था। मीठी को जाते अंदर देखा लेकिन बाहर से कोई भी नहीं। कौन लोग इसमें शामिल है? इसमें ज्यादा गुड्डू सिंह है और नौकर है, ओम जी है, और साइड से जो है पप्पू सिंह है, राकेश मुखिया जो है, जो मुखिया नहीं है पहले थे, मुखिया है, डाक बाबू है। बेटा ने आवाज भी सुना कि कोई चीख रहा है पीछे से, लेकिन मेरा बेटा 5 साल का तो नहीं ध्यान दिया इस पर कि मानी क्या मानी कौन है, वो लौट कर आ गया। फिर अभी हम बेगूसराय के चमथा गाँव में मौजूद हैं। आप सभी को बता दें कि मीठी नामक एक छोटी सी बच्ची के साथ जैसी घटनाएं सामने आई हैं। ये मीठी का घर है, सामने देख सकते हैं काफ़ी माहौल बुरा है। यहाँ पर काफ़ी लोग आक्रोश हैं और दुख का माहौल है। माता पिता और साथ में कई घर में कई रिश्तेदार आए हैं, सभी का दुख है और उनकी मांगे हैं कि उनको जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको फांसी दिया जाए। आप सभी को बता दें कि ये सामने ये घर देख लीजिए, ये आरोपी का घर है और आरोपी का घर आपको पूर्ण रूप से बढ़िया से दिखाएंगे, जिसमें अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड में किस तरह से मीठी के गैंग रेप करके अंदर उसको दबा के लाश को रखा गया था। बहुत सारी बू भी आ रही थी। तो ये पड़ोसी है, ये देख लीजिए सारे जो लोग हैं ये सारे लोग पड़ोसी है। अब सवाल यहाँ पर भी होता है कि क्या लोग अब पड़ोसी पे विश्वास करें या ना करें। आइए मीठी के माँ से बात करते हैं, क्या कुछ हुआ था, कैसे मीठी वहाँ पर पहुँची और कैसे उनको शक हुआ, और सारी चीज़ें खुल के सामने आई। तो गेट लगा हुआ था तो मेरा बेटा गेट खोलकर अंदर ढुका। ओम जी जो है, ओम जी जो गलत काम किए हैं, ओम जी गाड़ी के पीछे से निकल रहे थे। तो मेरे बेटा पूछा कि भैया मेरे दीदी आई है, तो नहीं मीठी नहीं आई है। तो वो मेरे बेटा ने आवाज़ भी सुना कि कोई चीख रहा है पीछे से, लेकिन मेरा बेटा 5 साल का तो नहीं ध्यान दिया इस पर कि मानी क्या मानी कौन है, वो लौट कर आ गया। फिर 2 बार 3 बार लोग गए आंगना में, मेरी सास गई ग्राउंड में, तो वहाँ कोई नहीं है, न नौकर है नहीं ओम जी है। एक चौथा बार गए हैं तो वहाँ नौकर जो है ओम जी है, तो जंघिया पहन कर पसीने पसीने हुए हैं और नहा रहे हैं कल पर, और नौकर झाड़ू लगा रहा है। तो पूछे हैं कि ओम रे ओम हमारे पोती अलग हुआ था, नहीं मामा यहाँ कोई ना लो, हम तो 11 बजे से बैठा लगती है। उसके बाद हम लोग चले हैं, नहीं पता था हम लोग क्या करते वहाँ पे, हम लोग वापस आ गए। कितना दिन पहले गई थी? सोमवार को सोमवार के दिन? जी सोमवार के 24 तारीख को। मतलब सोमवार से मिट्टी जो है घर से गायब है। तो अच्छा, कैसे शक हुआ आप लोगों की उसी के घर में मिट्टी को रखा गया? हम भेजे हम अंदर जाते हुए भी देखे। और उसके बाद 10 मिनट के बाद मेरा बेटा भी गया तो नहीं है। तो शक वही से हुआ कि अंदर वही रखा, कौन रखेगा अंदर वही से हमको पता भी आया कि शक हुआ वही रखे हैं। अच्छा, तो पहले से भी ये लोग वही कारोबार करते हैं क्या? जी, लड़की का कारोबार करते हैं, सप्लाई करते हैं। दिल्ली में उनका भाई है, उस लड़की का धंधा ही कर रहे हैं। ये लोग गुड्डू सिंह जो है ट्रक उरक सब लुटता है, 4 चक्का लुटता है, यहाँ पर गलत काम भी करते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें ज़्यादा गुड्डू सिंह है और नौकर है,
ओम जी है हाँ। और साइड से जो है हाँ। पप्पू सिंह है, राकेश मुखिया जो है, जो मुखिया नहीं है पहले थे, मुखिया है, डाक बाबू है, और एक आध गो काम तो हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन लगता है कि एक आध गो दरबार और भी है जो सपोर्ट किया है कि मेरे दरबार का नाम नहीं बदनाम हो। इसीलिए झाँपने के लिए मेरी बेटी को लाश को अंदर दफना दिए 10 फीट अंदर खंदवा कर। अच्छा, मिट्टी के साथ गलत काम भी किया उन्होंने? रिपोर्ट तो आया यही पोस्टमार्टम में कि जो गलत काम किया है, और रस्सी गर्दन में भी फंदा बना हुआ है, गला घोट पर भी, और तब उसको मार करके तेजाब डाल के पन्नी में धर कर उसको गड्ढा में ठूस दिया गया है। हाँ। अभी भी जो है स्मेल आ रहा है वहाँ से। हाँ, उसी में अब बताइए, और हमको इतना ही चाहिए कि मेरी बेटी को फांसी का बदला फांसी चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जो है और राकेश मुखिया से जो साथ दिए हैं उनको भी करवाई सजा हो, और सजा मिले उनको भी। जो दरबार को पैसा को बल पर वो गरीब आदमी को सजा दे रहे हैं, आज अथी करवा रहे हैं, वो सब पैसा को बल पर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं आया था ना, इसलिए कि लोग पैसा घूस दे दिए और नहीं आया। 24 तारीख को भी कहे तो नहीं आता है। तो चलिए, यहाँ और बच्ची है, तो कैसे तुमको पता चला कि मिट्टी उसमें है? मीठी वहाँ उसमें गई थी, मीठी गई थी मेहंदी पता तोड़ने, तो उसको सब देखा, लेकिन बाहर आते किसी ने भी नहीं देखा मीठी को। और जब मीठी का भाई गया तो उसको गाड़ी में से किसी के रोने की आवाज़ आई, तो वो आके घर पे बोला, घर पे नहीं बोला तो किसी को नहीं लगा, तो ओम जी वो गाड़ी के पीछे से निकला, तो उससे पूछा कि ओम भैया मेरी दीदी आई है, मिट्टी आई? बोला नहीं आई है। लेकिन सबको शक था क्योंकि लड़की वो सप्लाई करता था। मिट्टी को जाते अंदर देखा, लेकिन बाहर आते कोई भी नहीं देखा। तो जब ये भाभी छत पर गए, छत पर देखी तो ओम जी 1 घंटा बाद वो बहुत जल्दी में नहा रहा था। उसके बाद तब तक हम लोग को किसी को नहीं शक हुआ कि उधर ही है, तो सब लोग आस पड़ोस में उसके फ्रेंड उनका खोजने लगे तो नहीं मिली। और उसके बाद में पता चलता कि वहीं पे है, तो पुलिस प्रशासन आए, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। जब डॉग आया तो डॉग को वो लोग पैसा घूस देकर खरीदे हुए थे, गलत रास्ता। जब डॉग आया तो उसको टॉर्चर रस्सी से खींच कर टॉर्चर करके उसको अलग ले गए, तो वो चला गया बनकटवा इधर है गंगा की तरह, उधर चला गया। जब कल डॉग आया है, जब उन लोग को पता चला गुड्डू सिंह को कि वहाँ पे रेड मराने वाला है, तो गुड्डू सिंह जब वहाँ पे उससे पूछने आया पहले, तो बोलता है कि वो मेरी पोती लगती थी, हम उसके साथ, तो हम उसको क्यों किडनैप करेंगे? हम तो खुद ही मेंटली रूप से हम पागल है, हम तो खुद दवा पे जिंदा रहते हैं। हम उसको देखिए, बच्ची स्मार्ट है, वो स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। वो हाफ पैंट पहनी हुए, टॉप पहनी हुए, पिंक कलर का मेहंदी पत्ता तोड़ रही थी। हमसे पूछी कि बाबा मेहंदी पत्ता तोड़े? हम बोले कि मेहंदी पत्ता तोड़ लो। उसके बाद हम चले गए सोने पानी पीकर। ये बोलता है, बाद में पता चलता है। आप लोग को भी अब डर है कि इस गांव में? हाँ, जब मीठी के साथ ऐसे हो गया तो हम लोग के साथ भी अब कभी भी ऐसे हो सकता है। इसलिए उन लोगों को जैसे मीठी का हाथ पर काटा, लोगों को भी सजा मिलना चाहिए, मीठी को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, मोदी जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। तो ये सब अब जो है, पढ़ने भी कैसे जाएगी बच्ची? हमें पढ़ने भी कैसे जाएंगे? 4 दिन से कोई नहीं स्कूल जाए। हम लोग का एग्जाम चल रहा था, लेकिन कोई डर के मारे नहीं जा पाए हैं। बेटी अब सुरक्षित कैसे रहेगी? हम लोग कैसे, जब मीठी के साथ ऐसे हुआ है तो हम लोग के साथ तो कभी भी ऐसे हो सकता है। मीठी जब वहाँ गई तो उसके साथ ऐसे, जब उसके बगल में पड़ोस के थे, हम लोग के साथ अरे गहरे ही है। बहुत छोटी बच्ची थी, 10 साल की थी, ना वो किसी से लड़ती थी, झगड़ती थी, कुछ भी नहीं, सबसे अच्छी बच्ची थी। हाँ, कौन क्लास में पढ़ती थी? वो 4 क्लास में पढ़ती थी, उसका एज 10 साल हो रहा था। 10 साल। हाँ, रविवार को सबके साथ बहुत अच्छी सी बात की है, खेली। जब वो जिस दिन वो किडनैप हुई है 24 तारीख मंदिर गई, सोमवार था, सोमवारी की हुई थी। आई घर में मम्मी को बोली, मम्मी शरबत बनाओ हम पियेंगे। भाभी बनाए तो बोली कि हम मेहंदी पत्ता लेकर आते हैं, तोड़ के हम भी मेहंदी लगाएंगे तब हम शरबत पिए। वो गए तो घूर के कभी घूर के नहीं आए। मेन सोमवारी की हुई थी, और मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी तो मंदिर से आई, उसके बाद वो गई ना तो घूर के कभी भी नहीं, पानी भी नहीं पी वो। ऐसा उसका मौत हुआ, पानी भी उसको नसीब नहीं हुआ है मीठी को। और 3-4 दिन जो है लोग घर में ही रखा। हाँ, घर में ही रखे थे, किसी को पता भी नहीं चलने देते। जब मीडिया जाते तो कहता कि सब बहाना बना लेते। हाँ, गुड्डू सिंह बहाना बना लेते कि नहीं मेरी पोती थी, हम उसके साथ कैसे कर सकते हैं। ओम जी को एक दिन लगे गया तो वो पहले बोला कि नहीं है, तो राकेश मुखिया जो है वो अपने पैसे के बल पे जाकर छुड़वा लिया ओम जी को, अपने नौकर को छुड़वा लिया। फिर दूसरा दिन जब आया पुलिस तो ओम जी को और उसके नौकर को ले गया। तब उसे जब पिटाई लगा, जब ड्रिल मशीन से उसके हाथ पैर में छेद करने की बात आया, तब वो जाके सच बोला कि मीठी का लाश उसी घर में है। तब गुड्डू सिंह को पता चला कि ओम जी जब सच बोल रहे थे, ये बुलेट लेकर चला गया विद्यापति।
उसके घर के जितने लोग हैं ना, पुलिस भी मिली हुई थी। पुलिस जब सबको पता चला कि मिट्टी का लाश मिला, पुलिस क्या किया, बस बुलवा के सारे दरबार में जितने पब्लिक थे ना, लेडीज जेंट्स सबको भगा दिया यहाँ से, सबको यहाँ से हटा दिया। मतलब वो लोग अपना दबंगई दिखा रहे हैं। लड़की सप्लाई। हाँ, पहले से लड़की सप्लाई करते थे, उसके भाई भी जो है दिल्ली में लड़की सप्लाई करते थे, और वो गुड्डू सिंह भी इसमें शामिल थे। तो आप लोग उसका विरोध काहे नहीं करते थे? पहले की हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग क्या विरोध करते, हमारे पास कोई सबूत रहता था। दबंग आदमी है। आप लोग के रिलेशन में भी लगते हैं? नहीं, रिलेशन है, गांव के है तो उसको चाचा भैया यही सब न लगेंगे, बगल के वो हैं। दबंग आदमी है, दबंग आदमी है, बिना मतलब कि कोई सब डराते हैं उनसे, गांव वाले से दरबार के नाम से डराते हैं। ये लोग दरबार कहलाते हैं। मतलब पूरा दबंग है वो लोग? हाँ, ये सब दबंग है, पैसा वाला सब है। पैसा वाला? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब गरीब हैं आप लोग, इसी के लिए बच्ची के साथ ऐसा किया? हाँ, इसीलिए वो लोग पैसा पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, किसी को भी कुछ करवा सकते हैं। मतलब अभी भी आप लोग के बच्ची का जान के? हाँ, अभी भी चल रहा है। जो आज मेरे बेटी के साथ हुआ है, कल दूसरा को बेटी के साथ हुआ। क्या बोल रही है? बुलडोजर ला के उसको हटा दीजिए। हाँ। वो खुफिया बिल्डिंग जब तक रहेगा क्राइम होते रहे। मतलब वो अंडरग्राउंड इस टाइप का बनाए हुए हैं। और यहाँ अंडरग्राउंड में ही लड़की का सप्लाई करते थे। अंडरग्राउंड ऐसा बना होता किसी को पता भी नहीं चलता कि अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड लड़की का सप्लाई करते थे, इसीलिए वो बनवाए भी थे। मुखिया यहाँ का नहीं था, अगल बगल का नहीं था, बाहर से आया। कैसे पता चला कि ये लड़की सप्लाई और भी करता है? ये कोई क्योंकि ठोस सबूत हाँ है? नहीं, ठोस पूरे गांव में सबको पहले से बहुत पहले से पता है। लड़की लाते थे यहाँ, औरत लड़की को हम लोग दिल्ली से लाते देखे हैं। आप लोग देखे हैं? हाँ, यहाँ लाते थे। औरत या लड़की? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर आती थी कि तो नौकर है, नौकर करके लाते थे। बाहर से लड़की आती थी। हाँ, बाहर से रंग बिरंग को लड़की को, एक तो गौरी नाम की लड़की। एक लड़की थी जो आई थी 8 साल की थी। हाँ। हाँ, 8 साल की थी वो भी, उसके साथ भी गलत काम किए तो वो भी छत पे से कूद गई थी। बाहर से वो लड़की आई। हाँ, दिल्ली से आती थी। हाँ, कहाँ से वो लड़की आई कब थी? की घटना है ये? ये है 2-3 साल पहले की है। 2-3 साल पहले? हाँ, लेकिन आई थी 7 साल की और हो गई थी वो 20 साल की लड़की। यहाँ पे गौरी नाम थी लड़की का। यहाँ से एक रात में चुपचाप, पता नहीं था घर का, लेकिन फिर भी यहाँ कोई उसको चढ़ा दिया, उठान से यहाँ से भाग गई चुप्पी। तो गुड्डू सिंह बहुत उसको टॉर्चर करता था। अब आप लोग क्या कहते हैं? तो प्रशासन क्या मांग करेगी आप? हम लोग जैसे मीठी का हाथ जैसे काटा, मीठी को जैसे मटा, और गुड्डू सिंह का पूरा जो मीठी के मौत का कातिल है, वो सब को भी ऐसे ही फांसी की सजा हो, उसका भी हाथ पैर काट के उसको दर्दनाक मौत दिया जाए, उसके घर को पूरा बुलडोजर जैसी भी बुला के उसका घर को नाश करवाना चाहिए। केवल इसी घर को कि जितना भी राकेश सिंह का घर है? जो शामिल है सबके घर को, सबको। दरबार में सारे आदमी मिले हुए थे मीठी के कत्ल के पीछे। दरबार में सारे आदमी मिले हुए, बहुत कम 2-3 घर ही है जो शामिल नहीं था, ना तो मीठी के कत्ल के पीछे पूरा दरबार शामिल था। उसीलिए वो लोग दरबार में अब कोई नहीं है, कल रात को सब भाग गया यहाँ से। अच्छा, गिरफ्तारी किसी की हुई है? हाँ, 6 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। और भी लोग थे जो भाग गए? पता नहीं, अब और भी 6 लोग का हम लोग को पता चला है। अब कोई मिला हुआ तो बाद में पकड़ाएगा। क्या मांग करेंगे नीतीश कुमार जी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी का मौत का बदला मौत चाहिए, फांसी होना चाहिए, और कुछ नहीं। हमको जैसे बेटी हमको अकाल मृत्यु हुआ है, उसको अकाल मृत्यु होना चाहिए उस सबको। और इस घर को, मुझे पूरा दरबार को, घर को ढा दे चाहिए।